Hi guys, welcome to Study Zone with Parul. I hope you are doing good. Today I'm gonna talking about matter in our surroundings, जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर है क्लास 9th का। और आज हम करेंगे इसका पार्ट 1। इसे हम 2 पार्ट में करेंगे, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो आज हम बात करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, कि मैटर की क्या क्या स्टेट होती हैं, ब्राउनियन मोशन कैसा होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एंड प्रेस द बेल आइकन। रिमेंबर प्रेस द बेल आइकन। देन नाउ वी विल स्टार्ट मैटर। तो सबसे पहले मैटर क्या होता है। जितनी भी चीज़ें बनी हैं, जितनी भी अर्थ पे जितनी भी मतलब चीज़ें बनी हैं, किससे बनी है, वो मैटर से बनी है। ठीक है, हर चीज़ किससे बनी है, मैटर से बनी है। तो आज हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में। देखो, बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, लेकिन वीडियो को एंड तक देखना है। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, बिना स्किप करते हुए देखना है। दिस विल गिव यू इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट मैटर। और पार्ट 1 करोगे तभी पार्ट 2 समझ आएगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। तो आज हम करते हैं इसका पार्ट 1। मैटर में बी डिफाइंड एज समथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, पोजेस मास एंड ऑफर्स रेसिस्टेंस टू एनी स्ट्रेस। ठीक है, मैटर क्या होता है। मैटर कोई भी चीज़ है जो क्या करती है, स्पेस क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है स्पेस। और जिसके पास क्या होता है, मास होता है, वो क्या है, मैटर होता है। ठीक है, कि किसी भी चीज़ पर क्या होता है कि फोर्स अप्लाइड करते हैं। ठीक है, रेसिस्टेंस टू एनी स्ट्रेस। ठीक है, कि हमने किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करा तो किसी मैटर पे ही तो करेंगे ना। फोर्स अप्लाई मैटर पे ही तो होता है, फोर्स अप्लाई। तो क्या होता है, मतलब कि मैटर वो होता है जो क्या करता है, ऑक्यूपाइज करता है मास को। और जिसका क्या होता है, कोई ऑक्यूपाइज करता है स्पेस को, सॉरी। और क्या होता है, उसका मास भी होता है, उसे क्या कहते हैं, हम मैटर कहते हैं। ठीक है, दिस इज अबाउट मैटर। और रेसिस्टेंस एंड ऑफर्स रेसिस्टेंस टू एनी स्ट्रेस, जो भी स्ट्रेस है उस पर क्या होती है, एक रेसिस्टेंस होती है। ठीक है, डिफाइन वैरायटी ऑफ मैटर ऑल सैंपल। जैसे कि हमारे पास कोई बॉल है, वो मैटर से ही तो बनी है। अर्थ है, अर्थ के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर से बनी है सारी। जैसे वुड है, लकड़ी है, जो भी चीज़ है खाने पीने की, सबके अंदर क्या है, मैटर है, मैटर से बनी है हर चीज़। तो डिफाइन वैरायटी ऑफ मैटर ऑफ एग्जाम्पल विच हैव द सेम प्रॉपर्टीज़। ठीक है, डिफाइन वैरायटी होती है मैटर की, ऑल सैम्पल्स ऑफ, जिनकी क्या होती है, हैव द सेम प्रॉपर्टीज, जिनकी क्या होती है, सेम प्रॉपर्टीज होती है, उन्हें क्या कहते हैं, हम सब्सटेंस कहते हैं। डिफाइन वैरायटी ऑफ मैटर ऑल सैम्पल्स, सारे सैंपल्स जो होते हैं उनकी डिफाइन वैरायटी ऑफ विच हैव द सेम प्रॉपर्टीज, जिनके पास क्या होती है, सेम प्रॉपर्टीज होती है, उन्हें क्या कहते हैं, हम सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, जिनके पास क्या होगी, सेम प्रॉपर्टी होगी, उन्हें क्या कहेंगे, हम सब्सटेंस कहेंगे। जैसे कि शुगर है, एक सब्सटेंस है, बिकॉज इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं शुगर के, वो क्या है, स्वीट है। ठीक है, शुगर क्या है, एक सब्सटेंस है, लेकिन उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो कैसे हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट हैं, मीठे होते हैं ना, शुगर मीठी होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है, डिफाइन वैरायटी ऑफ मैटर ऑल सैंपल्स ऑफ विच हैव द सेम प्रॉपर्टी, जिनके पास सेम प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, नाउ फिजिकल नेचर क्या होता है मैटर का। देखो, जितनी भी चीज़ें हैं छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, और पार्टिकल से क्या बनता है, मैटर बनता है। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, एवरी मैटर जो क्या होता है, डिफ़र होता है, साइज में डिफ़र हो सकता है, शेप डिफ़र हो सकती है, नेचर डिफ़र हो सकती है। ये और पार्टिकल कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। ठीक है, इतने स्मॉल होते हैं कि हम उन्हें देख भी नहीं सकते। ठीक है, इतने स्मॉल होते हैं कि हम उन्हें कभी कभी ऐसा होता है कि हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते।
द नंबर ऑफ पार्टिकल इन मैटर्स इज़ वेरी वेरी लार्ज। और जो मेटल्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं और पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें देख भी नहीं सकते। देखो सबसे पहले कौन थे, महर्षि कन्नड़ा थे, was perhaps the first to suggest that all form of matter are composed of every particles। कि उन्होंने कहा था कि मैटर किससे बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से, कणों से बना होता है। ठीक है तो उन्होंने क्या दिया था, महर्षि कन्नड़ा ने क्या दिया था, नाम दिया था उन्हें, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ईच सच पार्टिकल्स, यहाँ पे कर लेना ईच सच पार्टिकल हु हैज़ गिवन द नेम अनु। तो महर्षि कन्नड़ा ने उन्हें उन पार्टिकल्स को क्या दिया था, अनु नाम दिया था। ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उन्हें हम एक माइक्रोस्कोप की सहायता से भी नहीं देख सकते। और जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। ही फर्दर बिलीव्ड दैट ईच एंड यू may be made of two। He further believed that each अणु, ठीक है, each अणु आएगा यहाँ, each अणु इसे कट करके यहाँ पे कर लेना अणु, क्योंकि पहले एटम का जिक्र नहीं था, ये अणु ही बोलते थे। ईच अणु मे बी मेड ऑफ टू और मोर स्टिल स्मॉलर पार्टिकल। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि जो अणु होता है, जो छोटा अणु है, वो भी किससे, छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु। देखो जो हमारे अणु हैं उन्होंने बताया कि जो अणु होते हैं उनसे मिलके क्या बनता है, पार्टिकल बनता है, एक कण बनता है। और फिर उन्होंने आगे और जब स्टडी करी तो उन्होंने बताया कि जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए होते हैं और इन्हें क्या कहते हैं, हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, और जो ग्रीक फिलोसोफर थे, सबसे पहले महर्षि कन्नड़ा ने ये बात बता दी थी। जो ग्रीक फिलोसोफर थे डेमोक्रिटस कॉल्ड सच, उन्होंने बताया कि टीनी पार्टिकल्स एज एटम्स। ठीक है, सच टीनी पार्टिकल्स एज एटम्स, मतलब उन्होंने बताया, उन्होंने क्या बोला कि जो टीनी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है, एटम्स हैं। ऑल फॉर्म ऑफ मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जो क्या होते हैं, हम बोलते हैं ना एटम। ठीक है, वही चीज़ है, ये पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एटम कहते हैं हम। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम एटम क्या बोलते हैं, उन्हें एटम बोलते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहा था उसने, डेमोक्रिटस ने क्या बोला था, एटम बोला था। ठीक है, ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस called such tiny particles as atoms। all forms of matter consist of a small particles। सारी फॉर्म जो होती है मैटर की वो क्या कंसिस्ट करती है, स्मॉल पार्टिकल कंसिस्ट करती हैं। ठीक है, अणु से मिलके क्या बना, मैटर बना। और अणु जो होते हैं वो भी किससे फर्दर बने हुए होते हैं, परमाणु से बने हुए होते हैं। अब बात करेंगे हम डिफ्यूजन की। The intermixing of the two particles of two or more substance on their own is called diffusion। ठीक है, डिफ्यूजन जो इंटरमिक्सिंग होती है दो पार्टिकल की, ऑफ टू और मोर सबस्टांस। और हाँ एक चीज़ और रह गई, जो एक छोटी रेन ड्रॉप भी होती है ना, छोटी सी रेन ड्रॉप, उसके अंदर भी कितने पार्टिकल होते हैं, 10⁻21 पार्टिकल्स होते हैं मैटर के। एक छोटी सी रेन ड्रॉप, छोटी सी बूंद अगर हम ले लें तो उसके अंदर कितने पार्टिकल होते हैं उस मैटर के अंदर, 10⁻21 पार्टिकल्स होते हैं उस मैटर के अंदर। बात करेंगे हम डिफ्यूज़न की। द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल ऑफ टू और मोर सबस्टांस, जो इंटरमिक्सिंग होती है दो या दो से ज़्यादा सबस्टांस के पार्टिकल की, उसे क्या कहते हैं हम,
डिफ्यूज़न कहते हैं कि जैसे हमने क्या ले लिए, दो इंटरमिक्सिंग कर ली पार्टिकल्स की, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस हैं उनकी क्या कर ली, इंटरमिक्सिंग कर ली, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिफ्यूज़न कह देंगे। ठीक है, डिफ्यूज़न। अभी बताया था कि सब्सटेंस कहते कैसे होते हैं, जो मैं चीनी का एग्जांपल दिया था। चीनी क्या है, सब्सटेंस है एक। ठीक है, हालांकि उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी क्या है, वो स्वीट है। डिफाइन वैरायटी होती है जिनके अंदर, ठीक है, एक मतलब डिफाइन वैरायटी होती है, ठीक है, विच हैव द सेम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, हम सब्सटेंस कहते हैं। याद करना, एक डिफाइनाइट प्रॉपर्टी जो होती है मैटर की, ऑल सैम्पल्स, सारे सैम्पल्स जो होते हैं जिनके पास क्या मतलब कि, देखो हमें पढ़ा था हमने, डिफाइन वैरायटी ऑफ मैटर ऑल सैम्पल्स ऑफ विच, जितने भी मतलब सारे सैंपल होते हैं, जितने छोटे से छोटा भी अगर चीनी का क्या होगा पार्टिकल होगा, तो उसके पास क्या होगी, उसके पास मतलब वो जो छोटा छोटा टुकड़ा भी क्या होगा, वो मीठा होगा। सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी सारों के पास। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्या होगा खट्टा होगा, सारे सारे मीठे होंगे। तो क्या होता है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स और ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर सब्सटेंस ऑन देयर आउन इज कॉल्ड अ डिफ्यूजन। कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस की जब हम इंटरमिक्सिंग करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, मिलाने को ही। डिफ्यूजन इन गैसेज इज़ वेरी फास्ट, कि होता है डिफ्यूजन गैसेस में बहुत फास्ट क्यों होता है, बस अभी इतना देख लो कि डिफ्यूजन होता है गैसेस में बहुत ज़्यादा जल्दी, क्योंकि गैसेस के क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, तो उसमें क्या होता है, इंटरमिक्सिंग करना आसान हो जाता है। उसकी डेंसिटी क्या होती है गैसेस की, बहुत कम होती है, मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, डेंसिटी लोअर होती है। डेफिनेशन ऑफ लिक्विड्स इन definitions definitions of liquids in liquids and solids and of solids in liquids are relatively much slower। तो क्या है, डिफ्यूजन है यहाँ पे, डिफ्यूजन ये वाली चीज़, ये डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स इन लिक्विड्स एंड आर रिलेटिवली मच स्लोअर। अगर हम डिफ्यूजन की बात करें, मान लिया हम लिक्विड्स के अंदर क्या मिला रहे हैं, लिक्विड को ही मिला रहे हैं, ठीक है, या फिर हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड में क्या मिला रहे हैं, लिक्विड को मिला रहे हैं, तो क्या होगी, वो स्लोअर होगी। ठीक है, कम होगी डिफ्यूजन उसके अंदर। लिक्विड में लिक्विड को मिला दो या सॉलिड के अंदर लिक्विड को मिला लो, तो क्या होगी, थोड़ी सी स्लो होगी। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि जो डिफ्यूजन होती है गैसेस में बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, फास्ट होती है क्योंकि द पार्टिकल इन गैसेस ट्रैवल विद हाई स्पीड, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस में बहुत हाई स्पीड से क्या करते हैं, वो ट्रैवल करते हैं, मूवमेंट उनके अंदर ज़्यादा होती है। ठीक है, हाउएवर डिफरेंट गैसेस डिफ्यूज एट डिफरेंट रेट्स। लेकिन अगर हम क्या होता है कि हर गैसेस की क्या होती है, अलग अलग एक मतलब अलग अलग होती है हर गैसेस, मतलब हर गैसेस के अंदर क्या होगा, डिफ्यूज़न अलग अलग होगा, डिफरेंट रेट पे होगा, किसी के अंदर कम होगा डिफ्यूज़न थोड़ा, किसी के अंदर ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम बात करें सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में, तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किसके अंदर होता है, गैसेस के अंदर होता है, क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं गैसेस में वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं बहुत हाई स्पीड से। और क्या होता है, डिफरेंट गैसेस के अंदर क्या होता है, डिफ्यूज़न अलग अलग डिफरेंट रेट पे होता है। लाइटर गैसेस, जो हल्की गैस होंगी उनके अंदर क्या होगा, डिफ्यूज़र फास्टर होगा देन द हायर वंस, क्योंकि जो लाइट गैसेस होंगे उनके जो पार्टिकल होंगे वो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा जल्दी से मूव कर जाएंगे। लेकिन जो क्या होंगी, हैवी गैसेस होंगी, उनके पार्टिकल थोड़े से पास पास होंगे। ठीक है, ठीक है, तो उनके अंदर क्या होगा, डिफ्यूज़न थोड़ा मतलब ज़्यादा देर में होगा। ठीक है, तो लाइटर गैसेस में कैसा होता है, फास्टर होता है, और उनके अंदर क्या होता है, हैवियर गैसेस के अंदर क्या होता है, थोड़ा स्लो स्लो डिफ्यूज़न होता है, बात याद रखनी है। और डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इनटू अनदर सॉलिड, ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशन इज एक्सट्रीमली स्लो। जो डिफ्यूजन होता है सॉलिड्स का, ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस का दूसरे सॉलिड में, ठीक है, वो क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में होता है, मतलब स्लो स्लो होता है। ठीक है,
ये बात याद रखनी है। जो डिफ्यूज़न होता है सॉलिड का इनटू अनदर सॉलिड में, वो क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में होता है, मतलब बहुत स्लो स्लो होता है। जो अगर मतलब एक सॉलिड के अंदर दूसरे सॉलिड को इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं तो बहुत स्लो कंडीशन पे होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, होता ही नहीं है, ठीक है। डिफ्यूजन गैस फास्टर व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड, ठीक है। डिफ्यूजन कब फास्टर हो सकता है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, ठीक है। कोई भी अवस्था ले लो, अगर उसमें टेम्परेचर को हाई कर देंगे तो डिफ्यूजन कैसा हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, वो मॉलिक्यूल तेजी से मूव करने लग जाएंगे जैसे जैसे हम टेम्परेचर को रेज करेंगे। अब देखो एप्लीकेशन देखें अगर हम डिफ्यूजन की, हमने क्या ले लिया, when a crystal of a potassium permanganate is placed in a beaker of a water, the water slowly turns purple on its own, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, जब हम एक क्रिस्टल लेते हैं, पोटेशियम परमांगनेट के क्रिस्टल ले लिए हमने, तो उन्हें क्या रखा, एक बीकर में रखा, तो वाटर क्या हो जाएगा, स्लोली स्लोली क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है, पर्पल कलर का हो जाएगा, सॉरी, इवन विदाउट स्ट्रिंग। अब उन्हें से स्ट्रिंग भी नहीं कर रहे और कैसा हो रहा है, वो ब्लू हो जा रहा है, ठीक है। एक बीकर ले लिया हमने, उसके अंदर क्या डाला, पोटेशियम परमांगनेट डाला, उसके अंदर क्या है, वाटर है, तो क्या हो जाएगा, पूरा वाटर कैसे हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा, बिना किसी स्ट्रिंग के, बिना हिलाए उसको। बोथ पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल एंड वाटर आर मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स, तो क्या होगा, दोनों मतलब पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल भी और जो वाटर है उसके क्रिस्टल भी किससे, टीनी टीनी मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं। when the potassium permanganate crystal is put in water, जब हम क्या रखते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल को वाटर में रखते हैं, द पर्पल कलर्ड पार्टिकल्स ऑफ अ पोटेशियम, जो पर्पल कलर होता है पोटेशियम परमैंगनेट का स्प्रीड, वो सारे वाटर के अंदर फैल जाता है और क्या बना देता है, सारे वाटर को पर्पल बना देता है, ठीक है। सारे वाटर को कैसा कर देता है, पर्पल बना देता है। द पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट गेट इनटू स्पेस ऑन डिजोल्विंग, डिजोल्विंग करने पर जो पार्टिकल्स होते हैं परमैंगनेट के, वो गेट इनटू द स्पेस, वो क्या होते हैं, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है। जब हम क्या करते हैं डिजोल्व होने पर, ठीक है, डिजोल्व होने पर क्या करते हैं, जो उनके मतलब कि जो वाटर के पार्टिकल के बीच स्पेस तो होगा, तभी क्या हो रहा है, पूरा का पूरा पानी कैसे हो जा रहा है, ब्लू हो जा रहा है। मान लिया हमने एक बीकर ले लिया, उसके अंदर वाटर है, उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डाला, तो उसके अंदर ब्लू तभी तो होगा जब उनके अंदर वाटर के पार्टिकल के अंदर क्या होगा, स्पेस होगा बीच में, तभी तो वो क्या हो जाएगा, वो स्पेस को क्या कर लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे, और क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा पानी ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये दिखाता है कि जो पार्टिकल के अंदर क्या है, स्पेस है, और क्या कर रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली मूविंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम देखो अब हम देखते हैं कि मिक्सिंग कर दें अगर दो गैसेस की, अगर हम देखो, अगर हम बात करें किसकी, चीनी की, अगर हम वाटर के अंदर चीनी को मिला दें तो वो भी क्या हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा पानी कैसा हो जाता है, वो अगर डिज़ोल्व करने पे चीनी को कैसी हो जाता है, पूरा पूरा मीठा हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, जो चीनी होती है वो क्या कर लेती है, स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है वाटर के अंदर जाके, उनके अंदर स्पेस होता है उसे, और पूरे सॉल्यूशन को क्या कर देते हैं, मीठा कर देते हैं। फ्रेगनेंस ऑफ एन इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती ले दिया, अगरबत्ती या इंसेंस स्टिक लाइटेंड इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम, एक कॉर्नर में जला दी, स्प्रेड इनटू द होल रूम क्विकली, ठीक है, सारे रूम में फैल जाएगी। द पार्टिकल ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग द इंसेंस स्टिक मूव रैपिडली इन ऑल डायरेक्शन एंड मिक्स विद द मूविंग पार्टिकल्स ऑफ एयर इन द रूम, देखो, तो एयर के अंदर जो मूविंग पार्टिकल्स हैं उनके अंदर क्या हो जाएगी, वो अगरबत्ती क्या कर लेगी, जो एयर के अंदर पार्टिकल्स हैं स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी, क्योंकि स्पेस है और पूरे कमरे में फैल जाएगी, बहुत तेज़ी से फैलती है, क्योंकि बताया था ना, जो डिफ्यूजन होता है सबसे तेज किसके अंदर होता है, गैस के अंदर होता है, तो वो बहुत जल्दी से फैल जाती है। दिस आल्सो शोज दैट द पार्टिकल आर कंसिस्टेंटली मूविंग, ये दिखाता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूविंग करते हैं, और क्या होता है, मैटर के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, तो वो क्या कर लेता है, पूरी जगह को घेर लेता है एक तरीके से, और क्या कर लेता है, वो कर देता है, मतलब पूरे जब हम जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, तो पूरे कमरे में उसकी महक जाती है, फ्रेगनेंस जाती है उसकी, तो दैट इज हैपन। ब्राउनियन मोशन, देखो अब पढ़ेंगे ब्राउनियन मोशन के बारे में।
जो किसने दी थी ये थ्योरी ब्राउनियन मोशन की? रॉबर्ट ब्राउन ने। और इन साइंटिस्ट के नाम पर ही क्या रखा गया था? इसका नाम ब्राउनियन मोशन रखा गया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। कब? 1827 में, ठीक है। ठीक है, एक क्या थे ये? इंग्लिश बोटनिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, 1827, ठीक है, 1827 की बात है ये। तो रैंडम या जिगजैग मूवमेंट जो होती है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एक फ्लूइड में, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ अ कंटिन्यूअस बोम्बार्डमेंट फ्रॉम मॉलिक्यूल्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम इज नोन एज अ ब्राउनियन मोशन। ठीक है, जो जिगजैग मोशन होता है, ठीक है, जिगजैग मोशन होता है, जिगजैग मूवमेंट हो रही है, एक पार्टिकल यहाँ है फिर यहाँ है फिर यहाँ है, जो जिगजैग मूवमेंट हो रही है एक फ्लूइड में एज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअसली बॉम्बार्डमेंट हो रही है फ्रॉम मॉलिक्यूल्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। जो सराउंडिंग मीडियम है क्या हो रहे हैं उससे, मतलब मॉलिक्यूल यहाँ टकरा रहा है, यहाँ टकरा रहा है, यहाँ टकरा रहा है, यहाँ टकरा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? इस तरीके की मोशन को क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें, डस्ट मूव्स रैंडमली बिकॉज द रैंडम मूविंग पार्टिकल्स एयर कोलाइड विद डस्ट पार्टिकल्स। क्योंकि जैसे क्या होता है, डस्ट को मूव करती है, रैंडमली मूव करती है ना, कभी डस्ट यहाँ जाते कभी यहाँ जाते, क्योंकि एयर के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो कोलाइड करती है उसके साथ। ठीक है, एयर के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो क्या कर लेते हैं? डस्ट पार्टिकल के साथ क्या कर लेते हैं? कोलाइड कर लेते हैं। जो मान लीजिए एयर के पार्टिकल है, ये हमारे पास धूल के पार्टिकल है, धूल के पार्टिकल एयर में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? उससे कोलाइड करेंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर एयर के से टकराएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, तो क्या हो जाता है? जिगजैग मोशन। इसे क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ठीक है, जो पार्टिकल मतलब दूसरे पार्टिकल से टकरा कर जो भी वो बनाते हैं एक बम्बार्डमेंट से, उसे क्या कहते हैं? हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। दैट इज क्लियर। अब देखो, मान लिया इसका ये एंडिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से लेते हैं। ये यहाँ पे क्या है? कोई मॉलिक्यूल है, इससे टकरा लिया, इस पे जब बॉम्बार्डमेंट हुई, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, फिर आगे एक पार्टिकल और आया, फिर यहाँ से बॉम्बार्डमेंट हुई, ऐसे करते 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 ये ऐसा जिगजैग वाली पोजीशन बन गई और इसके एंडिंग पॉइंट, ठीक है, ऐसे ही होता है। ये क्या होता है? ब्राउनियन मोशन। ठीक है, आज बस हम इतना ही पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे हम सॉलिड स्टेट ऑफ अ मैटर। कौन कौन से स्टेट होती है मैटर की? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट के बारे में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू सून।